हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल एम क्यूब क्लासेज। तो सभी को गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शंस, व्हाट इज द डेसिमल्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस लाइक simple fraction, what is simple fraction, what is mixed fraction, how to interchange mixed fraction to improper or improper to mixed fraction। तो हम फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन होता है आपका, फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ टू नंबर्स। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ टू नंबर्स which show a which show the ratio of a portion to whole quantity। यानी फ्रैक्शंस क्या है आपका, एक रेशो है, लेट भी हम दो नंबर मान लेते हैं a और b। तो फ्रैक्शन क्या होता है आपका, दो नंबर्स का रेशो होता है। और वो क्या, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या शो करता है, फ्रैक्शन शो करता है कि जो कोई भी क्वांटिटी है पूरी, उसके से कुछ पार्ट का जो रेशो है पूरी क्वांटिटी से कितना रेशो है ये शो करता है। तो फ्रैक्शन इज द रेशो विच शो द रेशो ऑफ अ पोर्शन टू फुल क्वांटिटी। यानी किसी भी पूरी क्वांटिटी से क्या है, उस पोर्शन का रेशो शो करता है। तो लेट्स से सपोज हम दो नंबर लेते हैं a और b। तो अगर a अपॉन b इस तरह हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, आपका फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो फ्रैक्शन में जो ऊपर की साइड होता है इसको तो आप बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे की साइड होता है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आप डिनोमिनेटर। ठीक है, आप a को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और b को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फ्रैक्शन के बच्चों मेनली टू टाइप होते हैं, कौन कौन से हम देखेंगे। सबसे पहले होता है आपका सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा होता है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सिंपल जो फ्रैक्शन है, जो सिंपल फ्रैक्शन है वो भी बच्चों क्या है, इसके भी फिर से दो टाइप है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर से हम इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, फिर से इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बच्चों हम इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं, इनमें से हम इस फिर कौन सा प्रॉपर होगा कौन सा इम्प्रॉपर होगा हम देखेंगे। तो सपोज आप जानते हैं 1/2 क्या है आपका फ्रैक्शन होता है, 0 भी आपका फ्रैक्शन होता है, -3 भी आपका फ्रैक्शन होता है, 7/5, और आप लिख सकते हैं 11/6। ये सब क्या है आपके सिंपल फ्रैक्शंस के एग्जांपल है सब। अब इनमें से आपका प्रॉपर कौन सा होगा और इम्प्रॉपर कौन सा होगा। तो बच्चों प्रॉपर इट मींस जो ठीक है यानी राइट है। तो इट मींस प्रॉपर में क्या होगा, आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। इट मींस इसमें क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा,
जो डिनोमिनेटर है वो प्यारे बच्चों क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इट मीन न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसमें होगा आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें से देखते हैं, अगर इसमें से कौन सा प्रॉपर होगा। तो देखो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 में न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा बच्चों, कौन सा, 1/2 इसमें आ जाएगा। इसी तरह फिर देखते हैं जीरो। जीरो क्या है, एक फ्रैक्शन है और सिंपल फ्रैक्शन है। अब इसमें न्यूमरेटर कुछ नहीं, आपका 1 है, ये मान सकते हैं इस तरह से, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये हमेशा ही क्या होगा, नहीं ऊपर वाला छोटा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर बच्चों, आपका ये सब प्रॉपर में आ जाएंगे, जीरो इसमें आ जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं -3। तो देखो -3 में भी आप नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इट मींस ये -3 क्या है, छोटा है और 1 बड़ा है। तो ये भी -3 भी किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। इसी तरह 7/5। तो 7/5 में देखो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो 7 ग्रेटर देन 5, इट मींस जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो 7/5 कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर। इसी तरह 11/6 में भी 11 क्या है, 6 से बड़ा है। तो ये भी किसमें आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि जिसमें ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर होगा। और जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं प्यारे बच्चों। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह के नंबर आते हैं, जैसे 2 and 3/4, इस तरह के नंबर आते हैं। 6 1/5 कुछ भी आ सकता है, -2 1 and 1/2, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से रीड करते हैं, देखो इसको बोलते हैं 2 and 3/4। किस तरह से रीड करते हैं, 2 and 3/4। इसको रीड करेंगे हम 6 and 1/5। इसको रीड करेंगे -3 and 4/5, 1 and 1/2। इस तरह से रीड करते हैं। तो बच्चों ये देख लो आप, ये फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन के 2 टाइप्स हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल के फिर से 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम देखेंगे हाउ टू इंटरचेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाउ टू चेंज पहले मिक्स से किस में कर लेते हैं, सिंपल में। हाउ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन हाउ टू चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। बच्चों हम लर्न करेंगे कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करोगे। तो सपोज हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हमने लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, लिखा 2 and 3/4। इसको आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आगे जो नंबर है इंटीजर उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद
इसको ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। 2 and 3/4। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा फिर उसमें 3 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कितना आया, 4 × 2 कितना है 8, 8 + 3 कितना होगा 11, और नीचे क्या आएगा बच्चों हमेशा ही 4 यानी 11/4। इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 4 × 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। तो ये 8 + 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों 11/4। जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप यहां से सीधा ही क्या लिखेंगे, ये वाली स्टेप लिखने लग जाएंगे। यानी जब आपको समझ में आ जाएगा चित्र तो आप क्या लिखेंगे 4 2 जे कितना होगा 8, 8 + 3 कितना होगा 11, और 11/4। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो कुछ भी ले सकते हैं हम। अब सपोज आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे 5 4 जे कितना होगा 20, 20 + 1 कितना होगा 21। तो इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, या फिर समझ में आए तो पहले इस तरह से 5 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 से जो कंप्लीट इंटीजर आ गया होगा फिर उसमें +1 करेंगे ऐड, और नीचे लिखेंगे 5। तो 5 4 से कितना होगा बच्चों 20, 20 में कितना ऐड करेंगे +1, तो कितना होगा 21, और नीचे 5। तो इस तरह से बच्चों हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप जल्दी से देख लो, हम इसमें भी कर सकते हैं 1 and 1/3। तो कितना होगा बच्चों 3 1 जा 3, 3 + 1 कितना होगा 4, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो देखो आपने देखा कि हम किसको, देखो मिक्स फ्रैक्शन से हमने सिंपल में चेंज किया तो क्या है आपके पास सिंपल फ्रैक्शन आ गई। लेकिन देखो सिंपल में भी कौन सी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आपने देखा कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। इट मींस जो फ्रैक्शन आई आपके पास वो कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। So this is improper fraction, this is improper, this is improper. It means आप improper fraction को ही mixed fraction में change कर सकते हैं, या mixed fraction, it means आप कह सकते हैं कि आप improper fraction को change कर सकते हैं mixed fraction में। हम थोड़ा सा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप, how to change improper fraction to mixed fraction। देखो अब की बार आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो किस तरह से, हम एग्जांपल लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो हमने लिखा सपोज 7/4 लिखा, तो ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, स्टार्टिंग में आप इस तरह से करेंगे, आपको 7 को डिवाइड करना है किससे 4 से। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो स्टार्टिंग में इस तरह से करेंगे, ये आपने 4 से डिवाइड किया, कितनी 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और माइनस करेंगे कितना आएगा 3। तो सबसे पहले जितनी कंप्लीट बार डिवाइड होता है उस नंबर को तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर आगे। उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं हम न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करते हैं जिस नंबर से उसको लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया प्यारे बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यानी 7/4 किसके इक्वल होगा 1 and 3/4।
इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलो आपने ये लिखा, अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप 13 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो आप टेबल आपको पता होनी चाहिए सबको। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 15 ज्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। तो 2 बार में कितना आएगा 10, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 3। तो सबसे पहले कितनी बार कंप्लीट गया बच्चों 2, तो हाँ आप लिखेंगे यहाँ पर 2। कितना रिमाइंडर बचा आपके पास 3, तो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 3। और फिर किससे डिवाइड किया था 5 से, तो आप यहाँ लिखेंगे 5। यानी जो कंप्लीट बार डिवाइड होता है उसको इंटीजर की फॉर्म में आगे लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को जिससे डिवाइड किया था उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 13/5 किसके बराबर होगा, 2 एंड 3/5 के बराबर होगा। अब बच्चों आपको करना हो, सपोज आपको फ्रैक्शन को ऐड करना हो या फिर करना हो मल्टीप्लाई करना हो, तो किस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों आप। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना हो, चाहे आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर डिवीजन करना हो, कुछ भी करना हो फ्रैक्शन से रिलेटेड, आपको सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो क्या है। सबसे पहले आप अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो आप उसको किसमें चेंज करेंगे, सिंपल में चेंज करेंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। आपको कुछ भी करना हो, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर एडिशन करना हो, सबसे पहले आप किसमें चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो लेट्स सी, वी सी सम एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आप एग्जांपल फर्स्ट देख सकते हैं। जैसे 2 इंटू आपको दे दिया सपोज 3/4, कुछ भी दे दिया। आप यहाँ पर किसका है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। तो इंटीजर को हम सिंगल इंटीजर है तो हम उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, न्यूमरेटर में। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई सिचुएशन बन जाए, इसको चाहे तो आप 1 मान सकते हैं नीचे। तो ये किस तरह से हो गया, देखो 2/1 और 3/4। अब ये दोनों का किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। इट मींस दो फ्रैक्शन किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। तो 2 3 जा कितना होगा बच्चों 6, और नीचे कितना आएगा, चाहे तो 1 into 4 कर सकते हैं या सिंगल 4 हो तो आप सीधा 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स सी कम ऑन क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। आपको क्या करना है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है आपका 2 इंटू 1/5। सेकेंड है प्यारे बच्चों आपका 2 इंटू 1/2। थर्ड है आपका 3 इंटू 2/3 और फोर्थ है आपका 3 इंटू 1/4। नीचे कुछ फिगर्स दिए हैं आपको, इस तरह से दिया है। बी में आपको इस तरह से दिया है। और डी आपको दिया है इस तरह से।
तो इस तरह से आपको दिया है। तो सपोज इसमें क्या है, आपको फर्स्ट में 2 डार्क करके तो देखो आपको यहाँ पर मैच करना है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी। तो फर्स्ट वाले को कौन शो कर रहा है, 2 इंटू 1/5, यानी 1/5 को शो करने वाले दो फिगर कौन से। अब 1/5 का मतलब क्या है, टोटल कितने पार्ट होंगे, 5 होंगे। 5 में से कौन कितना डार्क होगा, 1 डार्क होगा। तो ऐसा कोई फिगर है जिसमें 5 पार्ट हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है, और 5 पार्ट में से कितने शेडो हो रहा है, 1। तो 1/5 को शो कर रहा है, और ऐसे कितने फिगर हैं, 2। तो इट मींस 2 फिगर हैं जो 1/5 को शो कर रहे हैं। तो इट मींस कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, डी। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट में कौन सा होगा, डी। इसी तरह बच्चों आपको सेकंड का आंसर लिखना है। सेकंड में क्या आएगा, 2 इंटू 1/2, यानी 1/2 को शो करने वाले कितने फिगर होंगे, 2। अब 1/2 जिसमें 2 पार्ट हो ऐसा फिगर ढूंढो, तो कौन सा है, बी में है। तो 2 में से 1 हो रहा है, 2 में से 1 हो रहा है, और ऐसे कितने फिगर हैं, 2। तो ये किसको शो करेगा बच्चों, 2 फिगर, यानी 2 इंटू 1/2 को शो करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेकंड में कौन सा हो जाएगा, बी। और थर्ड क्या है बच्चों, 3 इंटू 1/3, यानी कितने फिगर होंगे, 3 फिगर होंगे जो किसको शो करेंगे, 2/3 को। यानी 3 पार्ट में से 2 पार्ट क्या होने चाहिए, शेडो होने चाहिए। अब देख सकते हो आप, ए में देखो आप 1 2 3, 3 पार्ट है, 3 में से कितने शेडो हो रहे हैं, 2। तो यहाँ भी 3 में से 2, 3 में से 2, तो कितने फिगर हो गए, 3 हो गए, और किसको शो कर रहे हैं, 2/3 को। तो थर्ड में कौन सा हो जाएगा पहले बच्चों, थर्ड में हो जाएगा आपका ए। इसी तरह फोर्थ में कौन बचा, लास्ट में देख सकते हैं आप, 1/4 को शो करने वाले 3 फिगर्स। तो 1/4 देखो 4 पार्ट है, उनमें से 1 शेड हो रहा है, तो किसको शो करेगा, 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो कितने हो गए, 1 2 3। तो 3 इंटू 1/4 को कौन शो कर रहा है, सी। तो फोर्थ में हो जाएगा आपका सी। इसी तरह प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। कौन सा शो कर रहा है आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका 3 इंटू 1/5 बराबर में कितना हो जाएगा, 3/5। सेकेंड है आपका बच्चों 2 इंटू 1/3, यानी 2/3। थर्ड है 3 इंटू 3/4, यानी 9/4। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 9/4 को फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखो 9/4 और इसको वापस मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 and 1/4। और आपको ए है वो दे रखा है, यहाँ पर 1 शेडो है, 1 शेडो है, और बराबर में कितना शेडो है, 2। इसी तरह आपका बी दे रखा है,
और आपका सी है बच्चों बराबर में है इसमें सारे आपका सी पार्ट है कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चन है तो इनको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इस एक को डार्क कर रखा है, यहाँ पर भी आपका एक डार्क कर रखा है। अब देखो बच्चों फर्स्ट वाला है आपको, यानी 3 फिगर्स होनी चाहिए और 1/5 को शो करने वाले होने चाहिए। अब 1/5 को जिसमें 5 पार्ट हो ऐसा कौन सा है, जिसमें देखो यहाँ पर तो 3 पार्ट्स है, यहाँ पर 4 पार्ट्स है और यहाँ पर कितने 5 है। तो सपोज देखो एक किसको शो कर रहा है 1/, ये किसको शो कर रहा है 1/5, ये भी किसको शो कर रहा है 1/5 और 1/5। तो 1/5 वाले कितने हो गए 3 हो गए और टोटल ये किसको शो कर रहा है 3/5। तो देखो 3 इंटू 1/5 हो गया बराबर में 3/5। इट मींस फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, आपका फर्स्ट का आंसर हो गया आपका सी। इसी तरह सेकंड का आंसर, सेकंड में 2 इंटू 1/3, तो ये किसको शो कर रहा है 1/3, देख सकते हैं ये 1/3 और बराबर में 2/3। यहाँ पर किसको शो कर रहा है मेरे बच्चों, ये चलो आपको पहले सेकंड कर लेते हैं। तो 1/3 को ये शो कर रहा है, कितने हैं 1/3 वाले 2 और बराबर में 2/3। तो इट मीन सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए। तो बचे हुए थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चों, इसका होगा बी। आप देख भी सकते हैं इसमें आपको दे रखा है फोर में से आपको कितने पार्ट मार्क कर रखे हैं 3। तो ये कितना हो गया बच्चों 3/4, 3/4 और 3/4, यानी 3/4 वाले कितने हो गए 1 2 3, यानी 3 इंटू 3/4 और बराबर में ये 2 कंप्लीट है, यानी 1 1 और ये कितना है 1/4। तो 1 + 1 2 इंटू 1/4। तो बी को कौन सा थर्ड में कौन सा आएगा बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट है। अब हम करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी एंड ट्रिकी चैप्टर है। प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड में क्या, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उसको लोवेस्ट बनाना है और फिर क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो एक क्वेश्चन में आपको कितने वर्क करने हैं 3 वर्क करने हैं। फर्स्ट है आपका 3 इंटू 3/5। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है। हम यहाँ से
ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साथ में नीचे ये लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो 3 3 से कितना होगा बच्चों 9 और नीचे कितना आएगा 5। अब देख सकते हो आप ये कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 9 और 5 आपस में क्या है को प्राइम नंबर है, तो कैंसिल नहीं होंगे। तो अब इसको किस में चेंज करेंगे? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 9 को 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 ज्यादा हो गया, तो कितनी बार डिवाइड होगा 1, तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 5 1 जा 5, कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों 4, तो हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा 5। तो आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट है। इसी तरह प्यारे बच्चों हम देखेंगे पार्ट सेकंड में 4 × 1/3। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 5 4, नीचे कितना आएगा मेरे बच्चों 3। अभी भी आपस में दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, 3 और 4 आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे? हम 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितनी बार जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज्यादा हो गया, तो 3 1 जा 3, तो कितनी बार गया 1। कितना रिमाइंडर बचा बच्चों 1, तो हम लिखेंगे 1 को न्यूमरेटर में और 3 आएगा आपका डिनोमिनेटर में। इसी तरह थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड है बच्चों 2 × 6/7। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 6 जे कितना आएगा 12 और नीचे आएगा 7। अभी भी आपस में दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो किस तरह से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा 1, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 1। कितना रिमाइंडर बचेगा 12 में से 7 माइनस होगा तो 5, नीचे आ जाएगा 7। इसी तरह आप इसका फोर्थ करेंगे 5 × 2/9। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना होगा बच्चों 10 और नीचे कितना जाएगा 9। अभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, सिंपल फ्रैक्शन में सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, ज्यादा हो गया, तो 9 1 जा 9। कितना रिमाइंडर बचा प्यारे बच्चों 1 और नीचे 9, तो 1 × 1/9। इसी तरह आप 5 को कर सकते हैं। 5 को आप करके बताएंगे, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक करेंगे। तो 5 है आपका 2 and 3/4 × 4। अब किस तरह से भी हो, आपको तो एक फ्रैक्शन है और एक इंटीजर है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होता है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 पीछे भी कर सकते हैं चाहे तो 2 4 से कितना हो जाएगा बच्चों 8 और नीचे कितना आएगा केवल 3। अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 ज्यादा बार हो गया, तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो हम लिखेंगे 2। कितना रिमाइंडर बचा बच्चों? अगर 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। तो आप अपना आंसर चेक करेंगे किस किस का सही था। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट है 5/2 × 6। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आएगा बच्चों 5 6 से कितना आएगा 30 और डिवाइडेड में कितना आएगा बच्चों 2। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस, 32 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा बच्चों 15 टाइम कैंसिल आउट होगा। तो आपका ये अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो ही नहीं सकता, सिंगल डिजिट है, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आप इसका नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं 7। 7 क्या है 11 × 4/7। अब आप इसको किस में चेंज करेंगे? सिंपल में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो कितना आएगा 11 4 जा कितना होता है 45 और नीचे कितना आ जाएगा 7। अब देखो आपस में कैंसिल आउट तो होंगे नहीं, तो मिक्स्ड में चेंज करो। 7 की टेबल बोलो तो 7 से 6 जा 42 और 7 7 जा 49, 49 ज्यादा हो गया, तो 6 टाइम्स आएगा, तो 7 6 जा 42। कितना रिमाइंडर बचा 42 माइनस होते 2 और नीचे कितना जाएगा 7।
इसी तरह बच्चों आप इसका 8 पार्ट कर सकते हैं। 8 क्या होगा, 20 इंटू 4/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा, 24 से कितना आएगा 80, और नीचे कितना आएगा बच्चों 5। अब कैंसिल आउट करेंगे, हो रहा है क्या, आप देखो, यस 5 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, आप 16 टाइम, 16 की टेबल 5 टाइम बोलो, 16 5 से कितना होता है 80, तो कितनी बार कैंसिल होगा ये 16 टाइम, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह बच्चों आप इसका अगला पार्ट कर सकते हैं। अगला पार्ट क्या है, 13 इंटू 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 13 1 जा 13 और नीचे 3, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ज़्यादा हो गया तो 3 4 जा 12 हुआ, तो 4 टाइम कंप्लीट, और 12 माइनस होगा 3 4 जा 12, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 3। ये आपका क्वेश्चन 9 पार्ट का आंसर होगा। इस तरह प्यारे बच्चों आप इसका 10th पार्ट कर सकते हैं। 15 इंटू 3/5, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 3 से कितना होता है 45, नीचे कितना आएगा बच्चों 5। अब कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा 9। देखो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं कितनी टाइम होगा 9, क्योंकि 9 5 से कितना होता है 45, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्टेड है कि आप जो भी प्यारे बच्चे और साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका, उसमें आपको क्या निकालना है, इसका फर्स्ट है, आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, मैं फिगर्स को पहले बना देता हूं। ये आपको इस तरह का फिगर दे रखा है जिसमें आपको कुछ सर्कल्स दे रखे हैं, बी पार्ट है उसमें आपको इस तरह से दे रखा है, चाहे तो आप यहाँ ए मान सकते हैं, ये आपका बी है, और आपका इसी तरह सी, ये आपको सी दे रखा है। आपका सेट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सेट करना है, क्या सेट करना है, फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी बॉक्स ए में जो भी सर्कल है उनका क्या करना है 1/2 आपको क्या करना है डार्क करना है, यानी शेड करना है। तो कितने सर्कल है 1/2 इसमें ए में, तो कितने सर्कल है 3 6 9 और 12, तो किसका 1/2 12 का, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 12/2 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। इट मींस आपको कितने सर्कल शेड करने हैं
6, यानी 12 का हाफ कितना होगा 6। तो आपको 6 सर्कल को क्या करना है, सेट करना है। आप चाहे कलर्ड पेन यूज कर सकते हैं, कोई से भी एनी 6 सर्कल आपको क्या करने हैं, सेट करने हैं आपका। इसी तरह बी इसका सेकंड है 2/3 ऑफ the triangles in box B, यानी बॉक्स बी में जितने भी ट्राइंगल हैं उनका 2/3 आपको सेट करना है। तो कितने ट्राइंगल है इसमें, 3 6 9, तो 2/3 किसका, 9 का। तो आप निकालेंगे 18/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/3 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6। इट मींस आपको कितने सर्कल, कितने ट्राइंगल आपको सेट करने हैं, 6। तो कोई से भी 6 कर सकते हैं आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में अच्छी तरह पेंटिंग करेंगे। इस बहाने आपको क्या है, पेंटिंग करने का मजा भी आ जाएगा कुछ बच्चों को। तो कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह आपके पास थर्ड है प्यारे बच्चों 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में जितने भी स्क्वायर है उसका 3/5 आपको क्या करना है, सेट करना है। तो कितने बॉक्स है बच्चों, 5 10 और 15। तो कितने बॉक्स है, 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, नीचे 5, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 9। इट मींस आपको कोई से भी 9 जो है स्क्वायर है वो क्या करना है, सेट करना है। तो आप कर देंगे कोई से भी 9। You can set any 9 square, ठीक है। 6 हो गया, 7 8 9, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है, आपको ए पार्ट है इसका 1/2 ऑफ, इसमें भी फर्स्ट है 24, सेकंड है 46। तो ये मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह का आ सकता है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका सोल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट, 1/2 ऑफ किसका, 24 का। किसका करना है पार्ट फर्स्ट में, 1/2 किसका करना है, 24 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24, नीचे 2। फिर से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 12। इसी तरह आप इसका सेकंड कर सकते हैं, एक 1/2, ये ऑफ ये वाला पार्ट दोनों के साथ लगेगा। सेकंड बार में क्या करना है, 1/2 ऑफ किसका, 46 का। तो 1/2 इंटू 46 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 46/2। जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा बच्चों, कितना हो जाएगा 23 बार कैंसिल आउट होगा। इसी तरह आप इसका बी पार्ट देख सकते हैं। बी क्या है, 2/3 ऑफ फर्स्ट है 18, सेकंड है 27। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम पार्ट फर्स्ट का। पार्ट फर्स्ट में क्या है, 2/3 ऑफ किसका, 18 का। ऑफ इट मींस क्या है, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 36/3। तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 12 बार, क्योंकि 12 3 से कितना होता है 36।
इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2/3 किसका, 27 का। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करके लिखो तो एक बार, 2/3 इंटू 27 कितना होगा, 54/3। अब इसको आप कैंसिल आउट करो, कितनी बार डिवाइड होगा, अब आप करके देखेंगे तो कितनी बार होगा, 18, क्योंकि 18 3 से कितना होता है, 54। ये आपका पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों आप इसका पार्ट सी और डी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके पार्ट सी करेंगे कितना आंसर आता है, और फिर आप अपना आंसर मैच करेंगे। सी है आपका 3/4 ऑफ, फर्स्ट है 16, सेकंड है 36। सॉल्यूशन फर्स्ट 3/4 किसका, 3/4 ऑफ 16, ऑफ इट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई 3 6 से कितना होता है 48, और नीचे कितना आएगा 4। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 4 से कितना होता है 48। डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और फिर 4 2 जा 8। सेकेंड 3/4 ऑफ 36, तो कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 18 का 1 और 3 3 जा 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, ऊपर कितना आएगा 108, नीचे 4। अब यहाँ आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 54, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 27। इसी तरह आप इसका डी पार्ट कर सकते हैं बच्चों। डी पार्ट क्या है आपका, 4/5 ऑफ क्या है, फर्स्ट है आपका 20, सेकंड है आपका 35। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट 4/5 ऑफ किसका 20 का, तो ऑफ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो 4/5 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 420 कितना होता है 80 होता है, और नीचे 5। अब इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, कितना बचा 3 और 0 30, तो 5 6 जा 30, तो कितनी बार कैंसिल होगा 16। इसी तरह बच्चों आप इसका सेकंड कर सकते हैं, 4/5 ऑफ 35, तो इट मीन्स 4/5 इंटू 35। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, और कैरी कितना लग जाएगा 2, 4 3 जा 12, और 2 कितना होगा 14, नीचे 5। वापस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, कितना बचेगा रिमाइंडर 4 4 0, तो 5 कितना होगा 5 8 जा 5 8 जा कितना होता है 40, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो इट मींस ये कितना हो जाएगा आपका 28। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है।